आज हम एकांकी पढ़ेंगे दीपदान। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है ये। इस एकांकी की कथा वस्तु राजस्थान की एक गौरवपूर्ण घटना पर आधारित है। राजस्थान का इतिहास वैसे भी त्याग और बलिदान का इतिहास है ना। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य पालन के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक बलिदान हुए हैं। इस एकांकी में पन्नाधाय के बलिदान को चित्रित किया गया है। कर्तव्य की बेदी पर वह अपने एकमात्र पुत्र को सहर्ष न्योछावर कर देती है। सहर्ष न्योछावर का मतलब है खुशी से उसका बलिदान दे देती है। एकांकीकार ने पन्नाधाय के चरित्र के माध्यम से यह बताया है कि राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत हित को त्याग देना चाहिए। अर्थात यदि हमारा कोई हित हो तो उससे बड़ा होता है राष्ट्र हित। हमें राष्ट्र का ध्यान रखना है, राष्ट्र या राज्य। और हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति यही है कि हम अपने व्यक्तिगत हित पे ध्यान न देकर राष्ट्र हित पर ध्यान दें। ये एकांकी सत्य घटना पर आधारित है। 1536 ईस्वी की घटना है ये, चित्तौड़गढ़ की। और अब मैं इस एकांकी का पूरा सारांश आपको बता देती हूँ, जिससे आपको प्रश्नोत्तर भी करने में बहुत आसानी होगी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 3 साल तक रतन सिंह राज करता है और उनके निधन के बाद विक्रमादित्य शासन करता है, जिसे सामंत और सरदार जो है असंतुष्ट रहते हैं। महाराणा सांगा का एकमात्र पुत्र है कुंवर उदय सिंह। वो अभी छोटे हैं, इसलिए राजगद्दी पर बैठने के लिए जो दासी पुत्र होता है इनके छोटे भाई का, राणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह का एक दासी पुत्र है जो कि सिंहासन पर बैठना चाहता है और कुंवर उदय सिंह को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, मार देना चाहता है और षड्यंत्र करता है। इसके लिए वह दीपदान रखता है। दीपदान के दिन वो जो कुंवर उदय सिंह है वो बहुत जाने की जिद करते हैं कि मुझे देखने जाना है। तो पन्नाधाय उन षड्यंत्र के बारे में समझती है, उसे पहले से पता होता है कि ये लोग कुंवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो उसे उत्सव में जाने नहीं देती है और समझाती है कि चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। और कुंवर को बचाने के लिए धाय माँ अपने 13 वर्ष के पुत्र का बलिदान कर देती है, क्योंकि एक दासी सामली आकर उन्हें बताती है कि बनवीर विक्रमादित्य को मार दिया है बनवीर ने, और वह कुंवर को मारने के लिए इधर ही आ रहा है। और सभी सैनिक उसकी ओर हो गए हैं, सबको उसने अपनी ओर मिला लिया है। कुंवर उदय सिंह जब छोटे से हैं तो पन्नाधाय माँ उन्हें बचाने के लिए प्रयास करती है। तो इतने में एक कीरत बारी जो कि पत्तल उठाने वाला है महल का, वो आता है। वो भी बहुत राष्ट्रभक्त है। तो पन्नाधाय उसको बुलाकर सब बताती है, तो वह उदय सिंह की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है और अपनी जो टोकरी होती है पत्तल धोने की, उसके अंदर उनको छुपा लेता है और महल के बाहर ले जाता है। पन्नाधाय उसे बनास नदी के पास शमशान में मिलने के लिए बोलती है और अपने पुत्र को उसने वहाँ सुला ही दिया था। और इतने में बनवीर आ जाता है और उसके हाथ में तलवार है और वो पूरा नशे में चूर है। जब पन्ना को बहुत प्रलोभन भी देता है, वो लालच देता है कि मैं तुमको धन दूंगा और इतने मोहरे दूंगा, तब भी वो विचलित नहीं होती है। वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है और कटार से लड़ने का भी प्रयास करती है, लेकिन वह लड़ नहीं पाती है और उससे कटार छीनकर जो मारने आया था बनवीर, वो उसके पुत्र को मार देता है। और इतने में पन्नाधाय चिल्लाती है, चीख कर मूर्छित हो जाती है। और बनवीर को क्या लगता है कि उसने चित्तौड़ के राजवंश का दीप यमराज को दान कर दिया है, अर्थात उन्हें मार दिया है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। यही एकांकी का सारांश है और इसी में सारे प्रश्न उत्तर आ गए। बच्चों अच्छे से सुनना इसको, आप जब 1-2 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे।